आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। देश के हर युवा का सपना होता है कि उसका चयन यूपीएससी की सूची में हो जाए। इसी सूची में अपना स्थान पक्का करने के लिए अभ्यर्थियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। किताबों को रटना पड़ता है, सवालों के जवाबों को अपने जहन में बसाना होता है। ना भूख की परवाह होती है और ना ही प्यास की ख्वाहिश होती है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद यूपीएससी के प्री मेन एग्ज़ाम के अलावा भारी भरकम इंटरव्यू दिया जाता है। फिर बारी आती है फाइनल सूची की। अब ऐसी दशा के बाद अगर किसी भाग्यशाली का नाम सूची में आ जाता है तो उसके सपने साकार हो जाते हैं। फिर वह अफसर बन जाता है। यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला अभ्यर्थी ऐसा वैसा अफसर नहीं, बल्कि ऐसा अफसर बनता है जो आने वाले वक्त में संविधान के तहत देश का निर्माण करता है। फिलहाल यूपीएससी का परिणाम आ चुका है और इसी कड़ी में दो अभ्यर्थियों ने सफलता पाने के बाद रामपुर का नाम भी रोशन कर डाला है। मिलक क्षेत्र के गांव रठोंडा के मजरा के रहने वाले अरुण कुमार सागर को 911वीं रैंक मिली है, जबकि सक्षम भाटिया ने 83वीं रैंक हासिल की है। दोनों में से सक्षम भाटिया मूल रूप से रामपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वे पिछले कई सालों से अपने पिता की मृत्यु के बाद कानपुर में रह रहे हैं, जबकि अरुण कुमार सागर रामपुर में ही अपने गांव में रहते हैं। दोनों की सफलता के बाद रामपुर वासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जहां अरुण कुमार सागर को उनके निवास स्थान पर पहुंचकर लोगों के द्वारा मुबारकबाद दी जा रही है, वहीं सक्षम भाटिया को फ़ोन पर बधाई देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परिमल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय कपूर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उनके आवास पर पहुंचने के बाद उनको बधाई दी है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। इसके अलावा उनके बारे में बताया कि अरुण कुमार सागर एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं जो आने वाले समय में युवाओं के लिए एक प्रेरणा हो सकते हैं। उनकी काफ़ी तारीफ की गई है। कांग्रेसियों ने उनको फूल मालाएं पहनाने के बाद खुशी के इस मौके पर उनको ढेर सारी मुबारकबाद और उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर की अगुवाई में उनके संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल अरुण कुमार सागर के घर पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने उनके गले में फूल मालाएं पहनाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, और साथ ही गर्व भी महसूस किया कि उनके समाज के एक युवा के द्वारा वो स्थान प्राप्त किया गया है जिसको देखना या जिसको पाना हर किसी का एक सपना होता है। यूपीएससी की कामयाबी के बाद अरुण कुमार सागर को लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं। एक के बाद एक नेता उनके आवास पर पहुंचने के बाद उनको मुबारकबाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं रामपुर वासी भी उनकी सफलता को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। भाई, रामपुर के लिए बड़े उल्लास का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है कि रामपुर से दो छात्र उत्तीर्ण हुए यूपीएससी में, और एक अरुण कुमार सागर जो बहुत ही सीमित संसाधनों में पढ़ के बिना किसी कोचिंग के और तमाम और जो चीज़ें हैं जो बच्चों को उपलब्ध होती हैं सामान्यतः, और वो उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। वो बहुत ही बधाई के पात्र थे। हम उनके परिवार से जाके मिले, उनके माता पिता और गांव के लोग, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। हमने सबको बधाई दी कि भाई आपने रामपुर का नाम रोशन किया है, और प्रेरित हों बच्चे और भी आपसे, इसलिए हम गए थे कि प्रेरणा लोगों को मिले। दूसरे हम वो कानपुर में रहते हैं लेकिन रामपुर के ही हैं, हमारे रामपुर के ही हैं। सुनील भाटिया करके थे, सुनील टेंट हाउस करके था, हमारे बड़े अच्छे परिचित भी थे।
उनके बेटे ने सक्षम भाटिया ने 83वीं रैंक प्राप्त की है। और ये भी रामपुर के लिए बहुत गर्व का विषय है कि रामपुर में, और हर्ष का विषय है कि रामपुर में उसकी बेसिक शिक्षा यहाँ से शुरू हुई और पिता की मृत्यु के बाद में वो कानपुर में जाके सेटल हो गए, लेकिन बुनियादी तौर पे वो रामपुर के हैं। ये गौरव रामपुर को ही प्राप्त हुआ है। हमने टेलीफोन पे उनके चाचा वहाँ पर मौजूद थे, सतीश भाटिया जी, और उनके द्वारा हमने उनको शुभकामनाएं और बधाई ज्ञापित की और उन्होंने बात भी कराई हमारी फ़ोन पे। और दोनों अधिकारियों से क्या मतलब क्या उम्मीद करते हैं आप? भाई अगर वो देखो रामपुर के लोग हैं और हम उन्हें रामपुर में बांध के नहीं रखना चाहते, ये बड़ी तंगदिली होगी। और वो सीट पे बैठे तो न्याय करें और जनता के दुख दर्द को, क्योंकि वो ऐसे परिवेश से गए हैं बच्चे, चाहे वो उसके पिता सक्षम के बहुत ही कम उम्र में ख़त्म हो गए थे और बहुत ही उन्होंने यातनाएं झेली होंगी और बहुत ही कारोबार भी उनका बना बनाया ख़राब हो गया था, कैसे आर्थिक स्थिति से जूझते हुए वो बच्चे ने पढ़ाई की है। ऐसे ही बहुत ही सीमित संसाधनों में अरुण कुमार सागर ने भी अपनी पढ़ाई की है। तो वो जनता के आम दुख को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। वो ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, वो लोगों के दुख को, आम आदमी के दुख दर्द को जानते हैं। जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठे, जिस भी पद पर बैठे, तो वो आम जनता के दुख दर्द को समझें और उनके लिए न्याय की व्यवस्था करें और वो उनके साथ खड़े हों, दर्द को समझें। हम ये चाहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें YouTube।